लग रहा है प्रार्थना में सबका? गुड। तो अभी आप और आगे बढ़ोगे, ठीक है? तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर। कुछ बातों का हमने ध्यान देना है ताकि जो हमारा ये जीवन है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसकी सही समझ हमें लगे, है ना? ये बड़ा विषय है ना। आमेन। देखो, मैं बाइबल में आज एक वचन पढ़ रहा था। कहां से पढ़ रहा था? तीतस की बुक से। एक मिनट देना, बाइबल फिर से वो रिपीट करते हैं इनके लिए एक वचन। तो यहां पर ये तीतस की बुक का जो वचन है, ये देखो ऐसे लिखा है 1:1 से, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का दास और मसीह यीशु का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास। ये सुनने में जो पढ़ रहा हूं सो सुनो ध्यान से, और समझने भी ध्यान देना आपने, ठीक है? ऐसे लिखा, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। अब यहां बात हो रही है लोगों की और उनके विश्वास की, और उन्होंने जो सच्चाई की पहचान कर ली है। हालेलुया। क्या कर ली लोगों ने? सच्चाई की क्या कर ली? और वो सच्चाई की पहचान के अनुसार जो भक्ति के अनुसार है। हालेलुया। तो यहां पर हमारा चुना हुआ जीवन बड़ा कीमती विषय है। ये थोड़ा सा पीछे करना है, ये भी और वो भी थोड़ा सा, वो गुलदस्ता सा, मैं लोगों को भी देखता हूं ना। वो वाला नीचे वाला, हाँ। अब ध्यान दो बात पर। यहां पर अब जैसे यहां लिखा है, ऐसे हम भी चुनेंगे। क्या होंगे हम लोग? तो जब चुनेंगे तो फिर अब हमारा भी विश्वास और हमारी भी बात हो रही है कि हमारे अंदर सच्चाई की पहचान कितनी है। वो सच्चाई जिसके अनुसार हम भक्ति का जीवन जीना है, उस सच्चाई के अनुसार। क्योंकि जिसने हमें जीवन दिया, ये वाला शरीर, और साथ में इसके अंदर जो सांस चल रही है, आप जानते हो जब सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कितनी मुश्किल होती है। अगर किसी को हार्ट का रोग हो जाए तो उसको सांस की प्रॉब्लम होती है ना। जैसे फेफड़ों का रोग हो जाए तो फिर भी क्या होगी? सांस की प्रॉब्लम। और जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है उनसे पूछना वो कितने दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन हमें एक अच्छा शरीर देकर परमेश्वर ने क्या कर दिया? इसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और हम जीवित प्राणी बने और अब हम जी रहे हैं, ठीक है? लेकिन हम क्या जी रहे हैं? एक दिन तो हमारी बुद्धि बंद थी, तो हम संसार में थे। तो जब संसार में थे तो संसार के लिए जी रहे थे, अपने लिए जी रहे थे, क्योंकि हमारी बुद्धि बंद थी, हमें कुछ समझ नहीं था। अच्छा, हालेलुया। तो जब हमें समझ नहीं था तो इस पृथ्वी पर हम वो सब कर रहे थे जैसे हमारा जीवन रोज रोज क्या हो रहा था? श्रापित श्रापित श्रापित। अगर हम सच्चाई को जानकर भी वही चीजें करते हैं
तो फिर बाइबल में लिखा हम जानबूझकर अपने आप को श्रापित करते। जब जब हमें समझ आ गई ये बात, एक मैं चीज और पढ़ रहा था आज। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे उन्हें समझ होता है कि ये क्या करना है सही, लेकिन वो जो उनको पता होता है परमेश्वर ने क्या कहा है उसे वो करते नहीं है, और अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या ठहराते हैं, घृणित। हालेलुया। आपको पता ना सब वचनों की बात। तो इसीलिए इन बातों को हमें समझकर इस जिंदगी को जीना, क्योंकि ये जिंदगी सच्ची बड़ी कीमती है। इतनी कीमती है कि आपको शब्दों से भी बयान करना शायद मुश्किल है मुझे। इतना कीमती जीवन परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर दिया है, लेकिन कुछ लोग इसे व्यर्थ गवा रहे हैं, शरीर के कामों में बुद्धि लगाकर, आगे पीछे होकर, अनागाकारी बनकर, कई बातों में। लेकिन हमें अब हमारे पास टाइम है। देखो, ठीक है, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो तो है क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने दिया है। लेकिन उस बीच में हमने पहला स्थान किसको देना है? सबसे पहले किसकी तरफ ध्यान? परमेश्वर की तरफ। जब हम सोकर उठते हैं, उठते ही क्या करना शुरू कर दो? धन्यवाद करना शुरू कर दो खुदा का। आज का दिन बड़ा अच्छा है, आज के दिन में मैं पूरा दिन आनंदित रहूंगा, तेरे आत्मा से भरा रहूंगा, मेरे लिए दिन बेस्ट है। तेरे दिए हुए जीवन के लिए धन्यवाद, तूने मुझे चुना। परमेश्वर, मुझ में तेरी सांस चल रही है, तेरे उपकार बड़े, इन उपकारों के लिए, सब बातों के लिए मैं क्या करता, तेरा धन्यवाद करता ना। तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी शुरुआत जो है मॉर्निंग, सुबह की, वो खुदा के साथ करनी चाहिए। बोलो, क्या करनी चाहिए? उठते ही सबसे पहले उसके सामने सब बातों को रखो, फिर काम स्टार्ट करो। हमें स्पिरिचुअल आदत डालनी है। देखो, सब कुछ तैयार है। क्या है सब कुछ? उद्धार का काम हो चुका है, चिंगाई का काम हो चुका है, पवित्र आत्मा का दान अवेलेबल है, सामर्थ अवेलेबल है, चिंगाई अवेलेबल है, सारा काम हो चुका है, ब्लेसिंग अवेलेबल है। परमेश्वर ने सारा कुछ अवेलेबल करवा दिया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल जब हम गहरा स्टडी करते हैं तो परमेश्वर ने बताया, अब ये सब कुछ जो अवेलेबल है तुम्हारे आत्मिक जीवन से मिलेगा। कैसे मिलेगा? तुम्हें इस जीवन में आना है, एक नए जीवन में क्या होना? कन्वर्ट होना है। और जो कन्वर्ट होना है नए जीवन में, इसी को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। बस ये प्रॉब्लम है। नहीं तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ रेडी है। आमेन, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? थोड़ा सा मुझे गर्म पानी चाहिए। सुनो तो, देखो ध्यान से। अब जो कुछ परमेश्वर ने अवेलेबल करवा दिया है, ठीक है, वो पुराने जीवन में नहीं है, शारीरिक जीवन में नहीं है, वो हमारे आत्मिक जीवन में है। और आत्मिक जीवन में कन्वर्ट होना या बदलना, इसमें ध्यान देना कई लोग नहीं दे पाते ना शरीर में। हाँ ठीक है, आ रहे जा रहे, कुछ बातों में धन्यवाद करने, कुछ ध्यान दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। कुछ लोग ऐसे होते, हालेलुया। क्या होते? कुछ लोग ऐसे होते ना। आप जानते हो, जब प्रेरित पौल चुना गया, तो प्रेरित पौल जब चुना गया तो
वो पहले व्यवस्था को मानता था, मूसा की व्यवस्था में बहुत प्रकर्मी भी था, उत्साहित भी था, उसमें बहुत मतलब वो उसमें लगा हुआ था। लेकिन बाइबल में लिखा जो व्यवस्था के अधीन है वो श्राप के अधीन है, ऐसा लिखा था। लेकिन वो इतनी व्यवस्था कर रहा था, उसको कुछ भी दानों वरदानों का पता नहीं था। उसे कुछ भी नहीं पता था कि जो नया जीवन वो क्या है। उसे कुछ भी नहीं पता था कि जो आत्मा से भरा हुआ जीवन होता है वो क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती। उस चीज में जब वो लीन था, रीति रिवाजों में, तो जब वो चुना गया, उसने ध्यान दिया, तो उसने वो देखा जो दुनिया ने किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। सवाल वो भी तो हमारी तरह था। मसीह लोगों को मार रहा था, जेलों में बंद कर रहा था, लेकिन जब मुझसे समझ आई मसीह जीवन क्या है, स्पिरिचुअल जीवन क्या है, नया जन्म यीशु मसीह में क्या है, उसने उसको प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस क्या किया? और बिना प्रैक्टिस तुम्हें अनुभव नहीं होगा। अब 21 दिन का जो दर्शन है, ये भी एक तरह की आपकी क्या हो रही है? प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस है ना, इससे क्या होना है, तुम्हें कई बातें समझ आनी है इस प्रैक्टिस से। अगर हम इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे, जैसे अभी मैंने जो कहा सुबह उठते ऐसे करो, सुबह उठती, तो वो सुबह उठते करना एक प्रैक्टिस है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। क्योंकि जो हमारा शारीरिक जीवन वो तो हमें समझ है अकॉर्डिंग टू बाइबल कि वो हमारे लिए मौत है। हालेलुया। एक इधर मैं जब आया था तो एक बहन थोड़ा सा हंसकर मुझे जय मसीह की तरह पेश आ रही थी। वो हाँ यही थोड़ा सा इधर आओ, आगे माइक लेकर आओ। तो भी हंस रही थी, लेकिन मैंने उससे देखा था, तुझसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है तेरा पुत्र? मेरा नाम सुखजीत कौर है। सुखजीत है तेरा नाम? हाँ जी। तो प्रभु यीशु मसीह में कब से है? मैं 10 साल से हूँ। 10 साल से? हाँ जी। तुम्हारे क्या क्या हालात थे? मेरे हालात तो बहुत ज़्यादा थे। जैसे कि मुझे पहले तो खेल आती थी। अच्छा, फिर? हाँ जी। कितनी खेल आती? मैं जैसे चर्च में जाती थी तो बहुत ज्यादा तो खेल बहुत ज़्यादा खेल आती थी। मैं लोगों की जुतियों में पड़ी होती थी। अच्छा। हाँ जी, बहुत माड़ा हालात सीगा मेरा। तो वहां तुम्हें को उठाते नहीं थे? वो ऐसे ही प्रे करते थे और चले जाते थे। अगली संगति में फिर ऐसा होता था। मैं रोती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, घर वाले बोलते थे जाओ, आप जाना पड़े। अच्छा जी। तो 10 साल तक शैतान तेरे ऊपर आता रहा? वैसे तो पापा जी मेरे ऊपर बचपन से है। बचपन से था? हाँ जी। इसीलिए तू यीशु में आई? यस। पहले तू संसार में ठीक होने के लिए इधर गई। हाँ जी। हाँ जी। तो जब यीशु में तू आई तो इसीलिए आई ताकि मेरा भला हो। तो हाँ उस शैतान की वजह से क्या तुम्हारी जिंदगी में चल रहा था? उसकी वजह से मेरे जैसे खेल आती थी, जैसे मैं खाना बनाती थी घर में, तो शाम को मेरे हाथ पांव मुड़ जाते थे, वो खाना खा नहीं पाती थी मैं। तो पता नहीं होता था, जैसे करते थे वैसे करी जाते थे। जैसे हमको तेल पानी मिलता था वो मैं जूस कर लेती थी। जैसे मेरे को बाद में अभी देखो हाँ, मैं इसको क्यों शुरू किया बात को। अभी यीशु मसीह में 10 साल से, लेकिन ये यीशु मसीह में शरीर में ही रह गई, कन्वर्ट नहीं हुई। जैसे दुनिया कहते हैं ना, ये कन्वर्जन करवाते हैं, ये कन्वर्जन करवाते हैं, धर्म बदलते हैं, दुनिया कहती है ना।
लेकिन हम कन्वर्जन करवाते हैं शारीरिक जीवन से आत्मिक जीवन का। ये कन्वर्जन है बाइबल के अंदर। कितनों को बात समझ आई? इसका कन्वर्जन नहीं हुआ, यह आत्मिक जीवन को समझ नहीं पाई। वही मटीरियलिस्ट चीजें, तेल, पानी, कपड़ा, उनको यूज कर रही कि मैं ठीक हो जाऊं, ठीक हो जाऊं। अब जब ये मटेरियल से प्रैक्टिस कर रही है तो कन्वर्ट कैसे होगी? अगर तुम लोग जितने बैठे हो या सुन रहे हो, तुम्हें कन्वर्ट अपने आप को करने के लिए क्या करना है ये पता नहीं, तुम कैसे कन्वर्ट हो जाओगे आत्मिक जीवन में? अब सोचने वाली बंदा है, सोचने वाली बात, तू कितना प्यार करती थी प्रभु को? पापा जी मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस बीच में ही मेरे को कभी टाइफाइड हो जाता था और कभी मेरे को हालात मेरे को जैसे दमे का रोग भी था। दमे का भी था? यस। सोची जाओ आप लोग, सोचने वाली बात है। लेकिन तू प्रेयर कर लेती थी? जैसे आता था प्रे तो मैं करती थी। हाँ जी। लेकिन इतनी ज्यादा नहीं आती थी? हाँ जी। बल जैसे आती थी, जहां ये जाते थे उस तरफ, उस तरीके से कैसे करती थी प्रे? क्या करती थी प्रभु के सामने? बंधन तोड़ती थी? यस। कैसे तोड़ती थी? जैसे हम प्रार्थना करते हैं। कैसे, थोड़ा सा बताओ। दुष्ट आत्मा पर फायर उतरे, फायर उतरे, दुष्ट आत्मा जाए, फायर उतरे उस पर, फायर से जाए। अच्छा, बंधनों को तोड़ती थी, शैतान को आग लगाती थी। यस पापा। तो नहीं कुछ हो रहा था उससे? नो पापा, कुछ नहीं हो रहा था ना? कुछ नहीं हुआ। कितनों को बात समझ आ रही? ये जो मैं टीचिंग देख रहा हूं ये बहुत बड़ी है, सच्ची बहुत बड़ी टीचिंग। इतनी बड़ी टीचिंग कि पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस को भी समझना है और संसार के लोगों को भी। क्योंकि एक बात याद रखो, आप जानते हो अगर आपने अमेरिका जाना है तो आपके जो पासपोर्ट है उस पर क्या होना चाहिए? वीजा। क्या होना चाहिए? किस देश का? अमेरिका का। अगर नहीं है तो उस देश में कैसे जा पाओगे? अगर चले भी गए संसारिक रूप में चोरी चारी तो पकड़े गए तो सजा होगी। समझ रहे ना? चलो पृथ्वी पर तो कुछ चोरी से जा सकते हैं, बिना वीजे से ऐसे चोरी, लेकिन स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता जब तक वो कन्वर्ट नहीं हुआ। कितनों को बात समझ आ रही है? जब तक वो आत्मिक जीवन में नहीं बदला। आत्मिक जीवन ही सही परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा, आत्मिक जीवन ही सही कनेक्ट रहेगा, आत्मिक जीवन ही परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञाओं को मानेगा और सही फेथ में बना रहेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? सब कुछ तो रेडी है। अब देखो ये हमारी मिनिस्ट्री में आई है अभी, तो मेरा ख्याल लगभग 80% ठीक होगी। तो पापा जी मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं वीरवार की बंदगी में आई थी, हाँ, तो 2 दिन से, हाँ, 2 दिन से मैं ना सोई नहीं थी। मेरी अच्छा। इतनी सांस लेने में मेरे को दिक्कत हो रही थी। जैसे आपने प्रोफेसी की कि जहां पर कदम रखते ही आप अच्छे हो जाओगे, तो जैसे मैंने भवन में कदम रखा उस दिन से मैं अच्छे से सो रही हूँ, अच्छे से खा पी रही हूँ, मतलब कि मैं ठीक हूँ प्रॉपर। गुड। तू मुझे ये बता, 10 साल तू गई और यहां आई, कितना फर्क है अभी तुझे? यस पापा, बहुत ज्यादा। 80%? यस पापा। सोच लो कितना टाइम हुआ तुम्हें अभी इधर आते? आपके यहाँ तो मेरे को 1 महीना ही हुआ। महीना पूरा हो गया या अभी नहीं हुआ? नहीं, महीना हो गया। मैं 6वें महीने की 12 तारीख से आई थी। 6वें महीने की 12 को आई थी? हाँ जी। हाँ, महीना तो हो गया। एक तरफ 10 साल और एक तरफ सिर्फ जस्ट महीना। सोच कर देखो, सोचना तो पड़ेगा। देखो बॉस, मैंने ना एक
मेरे मुंह मैंने एक ऐसी शिक्षा बोल दी कि पूरी दुनिया के सेवकों को मेरा चैलेंज है कि कोई मुझे ये बताए कि यीशु मसीह के मुंह के वर्ड जो बाइबल में, उसके द्वारा मटेरियलिस्ट चीजों में अनॉइंटिंग डाल सकते हैं, तो कोई भी डिबेट कर सकता है। ऐसे मैंने चैलेंज कर दिया। कुछ पास्टरों ने मेरी वीडियो बनाकर फोटो लगाकर टूटा बातें की है। भाई मैं तो कहा भी सीधी बात करो, आकर कांटेक्ट करो, लाइव बैठते हैं, लेकिन वो बैठेंगे नहीं। क्या करेंगे? वीडियो पापा कर कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे ना, पुट्ठा सीधा क्या बोलते रहेंगे। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्योंकि एक्चुअल में ये विरोध कर रहे सच्चाई का। मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि सच्चाई जो है वो मनुष्य के लिए, ना कि सच्चाई को या अनॉइंटिंग को कोई ऐसी चीज को मटेरियल में पा कर दो। क्लैरिटी लेनी पड़ेगी ना लोगों को। अब तू देख, इतने सालों से मटेरियल यूज कर रही थी, 1 महीने में तू पकड़ रही है यहाँ ज्ञान। तुम्हें कितना मजा आ रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? यहाँ ज्ञान है। यस पापा। आदमी को समझाया जा रहा, करना क्या। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय भी बैठ जाओ, खुदा तुझे बरकत दे। तुम्हें बढ़ाएंगे बहुत ज्यादा और तू खूब रूहों को बचाएगी। तू बचाती भी थी रूहों को। कितने लोगों को जोड़ा था तूने? यस पापा, मैं जहाँ कहीं भी जाती थी, हाँ, मैं सबको परमेश्वर का शुभ समाचार देती थी। कई लोगों को तो मैं अपने से किराया खर्च के चर्च में लेके जाती थी। कितने अब तक मसीह में जुड़े होंगे तेरे द्वारा? पापा जी मैं दोबारा नहीं गई। अंदाजा वैसे जो जोड़े होंगे, अंदाजे से मैंने 200 लोगों को तो शुभ समाचार दिया ही होगा, जिसमें ज्यादा नहीं तो 100-125 जुड़े होंगे। यस पापा। ठीक है, देख लो कितना काम भी कर रही थी परमेश्वर का। अब मुझे ये बताओ, सुसमाचार भी दे रही है, उसका काम भी कर रही है, इसको डिलीवरेंस क्यों नहीं मिली? छुटकारा क्यों नहीं मिला शैतान से? अजीब विषय ना। इसका मतलब ये विषय वही है जो बाइबल में लिखा है। उसने कहा तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। ये विषय था। क्योंकि यहां तो खिचड़ी बन गई ना लोगों के दिमाग में। मैं और भी इन दिनों में रीड कर रहा हूं कई चीजों को, और पवित्र आत्मा बहुत भेदों को खोल रहा है। मजा आएगा आने वाले दिनों में और सीखने का। हालेलुया। क्या आएगा तुम लोगों को? वचन को, ज्ञान को सीखने का क्या आएगा? अगर तुम्हारी भूख बड़ी है तो भूख जैसे यीशु मसीह ने कहा कोई प्यासा है तो मेरे पास आए तो मैं उसे वो जीवन का जल दूंगा जिससे उसके अंदर जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। अब ये जो ज्ञान है, ये तो पानी की बात हो रही, उसको बैठा दो। ये तो बात पानी की हो रही ना, जैसे पानी की। इसीलिए बाइबल को समझना जरूरी है। यीशु मसीह फिगरेटिवली वर्ड्स यूज कर रहा था, लेकिन बाद में नीचे लिखा ये वचन उसने पवित्र आत्मा के विषय का। हालेलुया। एक आत्मा से भरा हुआ जो व्यक्ति होता है, सच्ची में एक कमाल का व्यक्ति होता है, एक डिफरेंट, खास होता है। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये तो डिफरेंट, खास, जबरदस्त अवेलेबल है हमारे लिए। ऐसा बनना, तो बनने के लिए क्या? प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी? बस यही मेन है। जब बाइबल में वो वचन पढ़ोगे, वो रोमियो 6 चैप्टर का, मे बी 6 चैप्टर का या 8 चैप्टर का, जहां पर लिखा यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अगर आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। ये भी प्रैक्टिस है। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल है जिससे तुम शरीर की क्रियाओं को मार सकते हो, और ये काम तुम्हें ही करना है।
जैसे कोई जंगलों में जाकर नाम शब्द जपते हैं, कोई बाबा का नाम शब्द लेते हैं, रोज रोज जपते हैं, कोई धर्म में कोई पाठ पूजा करते तो करते हैं ना, करते रोज रोज करते हैं। तो जो वो रोज रोज करते हैं उसकी जगह पर हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल। और क्या करते हैं? हम प्रैक्टिस करते हैं। अब आत्मा से देह की क्रियाओं को कैसे मारा जाता है? जो हम सीख रहे हैं शरीर के काम क्या क्या है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा मेरे अंदर हो। जो जो भी मेरी शरीर की क्रियाएं उनको पवित्र आत्मा से कैसे मारते हैं? प्रैक्टिस करके। पवित्र आत्मा आप ये खत्म कर दो, ये गंदे विचार, ये मेरा आलस, मैं प्रेयर करूं 2-2 घंटे करूं, पवित्र आत्मा इतना मन लगे, इतना मन स्ट्रांग हो जाए। अब ऐसा कर, या आप क्या कर रहे हैं? आप आत्मा से देह की क्रियाओं को मार रहे हो। कितनों को बात समझ आ गई? हालेलुया। अब आप आत्मा से देह की क्रियाओं को मार रहे हो ना, तो अगर आप ये कंटिन्यू नहीं करोगे तो फिर कैसे वो देह की क्रियाओं को मार पाओगे? तो इसीलिए रेगुलर संगति, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिकल। कुछ टाइम आपने कर लिया, फिर आप ऊपर आ जाओगे, ऊपर के लेवल में, फिर और ऊपर के लेवल में आ जाओगे। जब आप ऊपर के लेवल में आ जाओगे, फिर नहीं आपको कोई रुकावट होगी। रुकावट तब है जब आप छोटे हो, मसीह में बच्चे हो। जब आप बच्चे हो तब थोड़ी सी रुकावटें हैं। जब इसे करके करके ऊपर लेवल, ऊपर आ जाओगे, फिर तुम्हें ये रुकावटें नहीं आओगी, क्योंकि फिर काफी आत्मा में आप बढ़ जाओगे। फिर आत्मा बहुत सारा काम तुम्हारे अंदर करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये कानून है, परमेश्वर का ये नियम है। इसी तरह हम कन्वर्ट हो गए स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में। कितनों को बात समझ आ रही? तो फिर कितना करना चाहते हो ये इसको? प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल कितना करना चाहते हो? बहुत ज्यादा ना? तो इसे बहुत ज्यादा ही करना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई शरीर के ऊपर वस्तु डाल लेते हैं, कोई ऐसी चीजें करते हैं दुनिया में, उससे कुछ नहीं होता। बोलो, शरीर के ऊपर कोई वस्तु डालना, करना, या कुछ लगाना, या बॉडी को कुछ मॉडिफाई करना। क्या करना? बॉडी को मॉडिफाई। समझते क्या होता है? मैं ये लंबी लंबी दाढ़ी रख देता हूं, पीछे को लंबे लंबे बाहर रख लेता हूं, ये कपड़े छोड़कर चोला चाला सा पा लेता हूं। अब मैंने बॉडी को क्या कर लिया? मॉडिफाई कर लिया ना। इसे लोगों को दिखाने वाला भक्ति का बेस की तरह, कि मैं गुरु टाइप हूं, कुछ ऐसा। समझते हो? ये बात ही नहीं, ये विषय मन का है। मैं तो निक्कर डालकर, टी शर्ट डालकर भी हीलिंग कर सकता हूं। कितनों को समझ आई? लेकिन हम ऐसे एक देश में, अगर मैं ऐसा करूंगा तो सवाल उठ जाएंगे, ये बंदा कौन है? आप समझते कि नहीं समझते? क्योंकि हम एक ऐसे देश में, यहां इन चीजों को ठीक फील नहीं करते, तो इसीलिए मैं तो सिंपल ही रहता हूं। ठीक है? तो कहने का मतलब, यहां ना कपड़े, ना बाहरी रूप, यहां विषय अंदर की प्रैक्टिस। तो कितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो आप तुम लोग? तो फिर रेडी हो जाओ, फिर देखना तुम्हारा चेहरा कैसे होगा। सोना कौन सा होगा? ऐसे नहीं होगा, ऐसे खिंचा सा। या कई लोग कितनी महान संगति में बैठे, कई लोग मतलब ऐसे फील कर रहे, होता नहीं कौन सी चिंता में डूबे, कौन सी चिंता के पहाड़ चढ़े हुए। जिस खुदा ने तुम्हें चुना, उसने कहा सारी चिंता मुझे दे। सारी चिंता देने का मतलब, सारी चिंता देने का मतलब, हाँ परमेश्वर आप हो, हर बात में वो है, कर चुका है, डोंट वरी, मेरे साथ है, वो मेरा खुदा, मैंने अपनी चिंता दे दी, ये हो चुका। ऐसा मन। अगर आपने चिंता नहीं दी, चिंता आप कर रहे हो। एक हमारा बंदा इधर, उसको मैंने डांटा सेवा से, वो चिंता करने लगा।
क्या करने लगा वो? मैंने सेवा से कुछ डांटा, तुम ऐसे नहीं कर रहे, सही से नहीं कर रहे। वो चिंता करने लगा। चिंता थोड़ी करनी है, चिंता थोड़ी करनी है, उसे सही से करना है, बस ये विषय है। ठीक है, अब मैं ध्यान दूंगा, सही से करूंगा। हालेलुया। हमारे जो कैमरे वाले हैं वो कैमरे कई बार ठीक नहीं चलाते। मुझे पता चला वो कहते हैं जब पापा लैंड करें हमने नहीं करना चलाना, वो डांटते हैं। तो मैंने सोचा ये तो फिर सही चीज करेंगे नहीं कभी। जो हम गलत करेंगे उसके लिए कोई समझाएगा, ये गलत है, ये सही कर, थोड़ा डांटेगा, तभी हम सही कर पाएंगे। बोलो कब सही कर पाएंगे? जब हमें समझ आएगा। अगर हमें वो समझ नहीं आया तो हम तो गलत ही करते रहेंगे फिर। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है ये बातें तुम्हें समझ आ चुकी है, क्योंकि तुम ये भी बात प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं पवित्र आत्मा जी आप मेरे सहायता के लिए हो। आपका वचन कहता है खुदा आपका पवित्र आत्मा मेरी सहायता के लिए। मुझे ऐसी दृढ़ प्रार्थना करने वाला मैं बन चुका हूं रोज रोज, क्योंकि जो प्रार्थना का चैप्टर है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। जो एक बार बढ़ गया ना इसमें, आग की तरह बन जाएगा, आग की तरह, बारूद की तरह। कौन सा? स्पिरिचुअल बारूद, स्पिरिचुअल आग। वो वाली आग नहीं जो चूल्हे में जलती है, स्पिरिचुअल आग, स्पिरिचुअल बारूद। मैं ये फिगरेटिवली शब्द यूज कर रहा हूं। ऐसा स्ट्रॉन्ग जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो, सारे इजरायली मौत से डरते राजे के हुक्म के कारण क्या कर रहे थे? वो बनाई हुई मूर्ति के आगे माथा टेक रहे थे। वो 3 बंदों ने क्या कहा? नो, क्योंकि वो बारूद थे, वो स्पिरिचुअल आग थी, वो बन चुके थे। वो जानते थे ये गुनाह है, ये पाप है, हमें ये पाप नहीं करना। वो दलेरी थी, मौत से भी नहीं डरी। आग जला पाई उन्हें? नहीं जला पाई ना। क्यों नहीं जला पाई? क्योंकि सोचो ना वो कौन थे। समझने वाली बात है ना, कैसा उनका जीवन था खुदा के साथ। तो यही जीवन हमारा चाहिए खुदा के साथ, ऐसा रिश्ता, ऐसा मन। चलो आ जाओ घुटनों पर, रेडी हो जाओ। कैमरा इधर करो लोगों पर। हाँ, सब लोग घुटनों पर आ जाओ। सब जो सीखा उसे करने में ध्यान दो। थोड़े से हाथों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो, ऊपर थोड़ी सी। यस यस, जो मैंने सीखा वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जो मैंने सीखा वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जो खुदावंद प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल करना तेरे साथ, ये मेरी जिंदगी में बढ़ चुका है। सुबह उठते ही मैं प्रैक्टिकल करूं, उन सब वचनों को, उन सब आज्ञाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर जिसके लिए आपने मुझे चुना है, ऐसा आपने कर दिया है। बोलो, कर दिया है। यस, कर दिया है परमेश्वर। धन्यवाद, मैं बढ़ चुका हूं। धन्यवाद, मेरा मन खुला हुआ है। धन्यवाद, तेरे आत्मा से भरा हुआ जिंदगी जी रहा हूं। इस समय पवित्र आत्मा मेरे अंदर आप काम कर रहे हो और मैं जबरदस्त प्रार्थना कर रहा हूं। इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। इस समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं और जबरदस्त प्रार्थना कर रहा हूं। मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है। शरीर की बातें तो खत्म है, क्योंकि आत्मा मेरे अंदर आ चुके हो। मेरी शरीर की बातें खत्म हो चुकी है। मेरे अंदर सब कुछ परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार चल रहा है और पूरा हो रहा है। मैं सब उन बातों को पूरा कर रहा हूं जो आप चाहते हो। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, ऐसा आपने कर दिया है। धन्यवाद खुदा, आपने कर दिया है। धन्यवाद, आपने कर दिया है। इन द नेम जीसस, क्योंकि बड़े काम तुम इस
टीचिंग से, इस प्रैक्टिकल से देख पाओगे बड़े काम। वो जीवित परमेश्वर सामर्थी और महान है। वो जीवित परमेश्वर और सामर्थी परमेश्वर महान है। उसने तुम्हें चुना है एक बड़े मकसद के लिए। वो मकसद तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो रहा है। बोलो, मैं आत्मिक जीवन में कन्वर्ट हो चुका हूं। मैं शरीर की बातें मेरे अंदर से खत्म हो चुकी है। मैं आत्मिक जीवन में कन्वर्ट हो चुका और पूरी तरह से 100% इस जीवन को जीने वाला बन चुका हूं। धन्यवाद तेरी पवित्र हुजूरी में परमेश्वर। इस प्रे सेशन में, इन प्रार्थनाओं के टाइम में परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में तेरे दास के साथ हूं खुदाबंद। जो कुछ हम सीख रहे हैं, तेरे सामने कर रहे हैं, वो सब हमारी जिंदगी में पूरा हो रहा है, क्योंकि तेरी पवित्र हुजूरी में, तेरी प्रेजेंस में परमेश्वर हम बैठे हैं और तेरा हाथ, तेरा अनुग्रह, तेरी दृष्टि हमारे ऊपर है और ये सब पूरा हो रहा है। ये सब पूरा हो रहा है। तेरे अनुग्रह में हम हैं, तेरी छाया के नीचे हैं परमेश्वर। हम तेरे चरणों में आकर बैठे हैं इस प्रे सेशन में, इस प्रे टाइम में, जो 21 दिन का दर्शन मेरी जिंदगी का सौभाग्य है कि मैं इसमें हूं और तेरे चरणों में हूं खुदावन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। लोब्रो संग्र बाबा बड़ी संग्र बेबे नेब्रो संग्य ना बाबा ओरिया ना खरा बाबा बड़ी लोब्रो सख्य ना बाबा बे। निश्चय 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 मैं कन्वर्ट हूं। मैं आत्मा में पूरी तरह से भरा हुआ कन्वर्ट हो चुका हूं। थैंक यू पवित्र आत्मा, आप मेरी जिंदगी में जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हो, क्योंकि मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। मुझे शारीरिक जीवन जीना नहीं है, ना मुझे उसमें कुछ चाहिए, ना मेरा कोई लेना देना है, क्योंकि वो मौत है। मैं मौत की चीज को अपनी जिंदगी में कभी ना सोचूंगा, ना पूरा करूंगा। मुझे चाहिए सिर्फ तेरी इच्छा परमेश्वर, जो आत्मा के द्वारा पूरी होती है। धन्यवाद खुदावन। ये वचन, ये प्रार्थना आप सुन रहे हैं और मेरी जिंदगी में ये लागू हो चुका है, ये पूरा हो रहा है। ये मेरा अनुभव स्ट्रांग हो रहा है, मेरी प्रैक्टिस स्ट्रांग हो रही है। मैं आत्मा से भरा हुआ जिंदगी को जी रहा हूं। यस यस, थोड़ा सा ऊंचा, यस थोड़ा सा ऊंचा, थोड़ा सा स्ट्रांग बोलो। रे जंग रे बाबा बड़ी जंग रे उब्रना ये रे बाबा बड़ी जंग ने बेबे लुब्रु जंग रे बाबा बेबे रे संद्र बाबा बड़ी जंग ने बाबा। उसकी सामर्थ बड़ी है जो तुम्हारे ऊपर काम कर रही है। मैं जानता हूं एक बंदे ने अगर माइंड सेट कर लिया, अपने मन को पक्का कर लिया, हालात में किसी भी सिचुएशन में वो 100% रिजल्ट को देखेगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है। अपने मन को बनाकर रखना हर सिचुएशन में, इन वचनों को याद करना है, इन बातों को याद करना है जो परमेश्वर ने पूरी की है, जो यीशु मसीह ने पृथ्वी के आकर हमारे लिए काम पूरा किया है, उसे पकड़ कर रखना है। डाउट को दूर रखना है, संदेह को दूर रखना है, क्योंकि वचन कहता है संदेह करने वाला कुछ नहीं पा सकता। और परमेश्वर, तेरा आत्मा मेरे अंदर संदेह को, डाउट को, सब शरीर की बातों को खत्म कर चुका है। मैं समर्पित हूं, मैं सरेंडर कर चुका हूं, मैं अपने जीवन को खुदा को दे चुका हूं। मेरे जीवन में सब शरीर की बातें खत्म हो चुकी है। मैं आत्मा में हूं, मैं आत्मा से भरा हूं। अब मैं स्पिरिचुअल हूं, अब मैं धर्मी हूं। अब खुदा मैं तेरी उन आज्ञाओं को पूरा करने वाला मनुष्य हूं, तेरा बच्चा हूं, तेरी बेटी हूं, तेरा बेटा हूं। मेरी जिंदगी में तेरी आज्ञाएं पूरी हो रही है, तेरे वचन पूरे हो रहे। मेरे अंदर वो बुद्धि, वो समझ काम कर रही, जिससे परमेश्वर तेरा वचन पूरा होता है। वो सब बातें आपने मेरी बुद्धि को खोल चुके हो, मेरे मन को खोल चुके हो, खोल चुके हो, खोल चुके हो। मैं बढ़ चुका हूं। मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे लोग, सब पर तेरी दृष्टि है, सब पे तेरा हाथ है। सब लोग बढ़ चुके हैं। मेरे परिवार में कोई ढीला नहीं है, सब तेरी इच्छा पूरी कर रहे। हम एक मन होकर सारी फैमिली तेरे किंगडम के लिए, तेरे राज के लिए जी रहे। हम सब तेरे इस दुनिया में गवाह बन चुके। खुदावंद, ऐसा हो चुका है, मेरी पूरा घराना बचाया जा चुका है, मेरा 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 पूरा घराना बचाया जा चुका है। ये टाइम कलीसिया आपके लिए जबरदस्त बेस्ट है। ये टाइम आपके लिए जबरदस्त बेस्ट है। ऑनलाइन जितने भी बने हुए लोग हैं वो भी ब्लेस हो रहे हैं, उनकी जिंदगियों में भी खुदा काम कर रहा है और जबरदस्त रीति से काम कर रहा है। एक सामर्थ्य तरीके से खुदा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। और आज मैं यहाँ एक पावर को काम करते अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि जब जब हम इकट्ठे होंगे तो नो डाउट पावर ने काम करना ही है।
और वही पावर काम कर रही है। कितनों को बात समझ आ रही है? सुनो इधर मेरी तरफ देखो। ऐसा नहीं तुम्हारे मन को परचाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। वचन नहीं बदलेगा, वचन में जो लिखा वो पूरा होगा। मैं बोल रहा हूं कि इस समय मैं देख रहा हूं एक पावर को काम करते, तो ऐसा नहीं मैं ऐसे नॉर्मली तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। 100% जब हम इकट्ठे हुए किसी विषय के लिए, कोई परमेश्वर ने हमें वचन दिया पूरा करने के लिए, तो पावर तो है, वो काम कर रही है। बस उसका हमारे मन में विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि नॉर्मल मन क्या होता है, वो नॉर्मल होता है। अब ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये सीरियस मन है। यस, हाँ, कर रही है काम। जब ये दिमाग है तो फिर वो पावर आपकी बॉडी में भी काम करेगी, आपकी कई दुर्बलताओं को खत्म करेगी, शरीर के अंगों को हस्त पुष्ट करेगी, क्योंकि वो सामर्थ इसीलिए जिसके हम सामने बैठे हैं। फिर से जाओ जाओ। रोशा रखो जम्बा लुब्रो संग्र बेबेबेबेरी सक्रमा रोजिंग्र बाबा लुब्रो संग्र बाबा। निश्चय 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 वो पावर काम कर रही है। निश्चय वो पावर तुम्हें बढ़ा रही है, तुम्हारे शरीरों को, हड्डियों को, बॉडी को मजबूत कर रही है, और आपकी बॉडी से हर तरह की दुर्बलता को खत्म कर रही है। आपके शरीर से हर तरह की दुर्बलता को खत्म कर रही है। तुम्हारे शरीर से हर तरह की दुर्बलता को खत्म कर रही है। यस यस यस, वो पावर काम कर रही है। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदावंत का, जिसने तुम्हें अंधकार में से चुन लिया है। आज हम बड़े लकी हैं, आज हम बड़े खास हैं इस विषय के लिए भी। अब हम उसकी संतान है। वो खुदा हमारा जिसने हमें चुना है। अब हम शारीरिक नहीं, अब हमारे ऊपर मौत का डंक नहीं, किसी भी तरह की मौत हमारे लिए नहीं है। वो मौत जो आत्मा को है, आत्मा की मौत हमारे लिए नहीं है। हम अनंत जीवन जिएंगे। ये अनुग्रह हमारे ऊपर हो चुका है, ये हमारे विश्वास से हो चुका है। इतना बड़ा सत्य जो हमने जान लिया है, ये आनंद से भरने का टाइम है, और वो आनंद आपके अंदर काम कर रहा है। कलीसिया आपके अंदर काम कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा इस समय आपके अंदर इतना बल के साथ, सामर्थ्य के साथ काम कर रहा है, तुम्हारी सोचों में, तुम्हारे विचारों में, कि हर वो जो काम, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई हालात, कोई कर्जे का मैटर, कोई बच्चों का मैटर, वो सामर्थ के साथ आत्मा काम कर रहा है। तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे सोचों में, मन तुम्हारा खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है, खुल रहा है। वो पावर तुम्हें हील कर रही है, तुम्हारी दुर्बलताओं को दूर कर रही है। वो पावर तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे अंगों के अंदर जो रोग बने थे, जिन्हें यीशु ने कोड़े खाकर खत्म किया है, वो सामर्थ तुम्हारी बॉडी में भी काम कर रही है, ऑनलाइन काम कर रही है। अंधकार शैतान की ऐसी की तैसी कि वो हमारे जीवनों पर रच करे, वो नहीं कर सकता। जब हमारा भरोसा खुदा के ऊपर है, जब हमारा रिश्ता खुदावंत के साथ है, जब हम पूरे फेथ में हैं, कोई शैतान पर, कोई तुम्हारे ऊपर वो अधिकार नहीं रख सकता, तुम्हें जकड़ नहीं सकता, तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। इसीलिए मैं तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे जीवन से, घर से, परिवार से उस गंदी नेगेटिविटी को हुक्म देता हूं। अगर उसका कोई पार्ट तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, वो उखड़े, उखड़े तुम्हारे जीवन से, उखड़े, 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 आउट, बाहर, 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 टच, टच। हर अंधकार के उस पार्ट को, अगर कोई पार्ट काम कर रहा है, उसे खत्म करता हूं तुम्हारे शरीर से, खत्म करता हूं तुम्हारे घर से, तुम्हारी सोचों से, तुम्हारे परिवार के मेंबरों से। उखड़ो, 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 गो आउट, बाहर। मैं कमांड करता हूं शैतानी पार्ट को, उस पूछ को, जिनके भी अंदर कहीं ना कहीं वो काम करती, किसी कारण, कोई शरीर की बात के कारण, उसे मैं तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं,
तोड़ देता हूं। उखड़ उखड़ उखड़, हील हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, हील, बी हील, बी हील, हील, बी हील, बी हील, बी हील। उसकी सामर्थ्य को रिलीज करता हूं, तुम्हारे अंगों को नया करता हूं, तुम्हारी बॉडी की जकड़न को दूर करता हूं, तुम्हारे शरीर में हर दुर्बलता, हर जकड़न, हर वो मादगी मैं खत्म करता हूं यीशु के जीवित नाम से, 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 यीशु के जीवित नाम से। तुम चंगे हो चुके हो, तुम्हें हील कर दिया गया है, सामर्थ काम कर चुकी है। अंधकार की गंदी आत्माएं तुम्हारे जीवन के ऊपर से उनका अधिकार खत्म है, 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 खत्म है। तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो। तुम्हारी बॉडी में हीलिंग आ चुकी है, तुम्हारे सब अंग नए हो चुके हैं, हर अंगों में से सिकनेस खत्म हो चुकी है। मैं आत्मा को काम करते देख रहा हूं। मैं कोड़ों की मार जो यीशु मसीह ने खाई, उस मार में जो चंगाई है, उस चंगाई को तुम्हारी बॉडी में देख रहा हूं। मैं बिलीव करता हूं वो चंगाई तुम्हारी बॉडी में है, तुम्हारे अंगों में है, तुम्हारे लीवर में, तुम्हारी किडनीज में, तुम्हारे हार्ट में, तुम्हारे घुटनों में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारे गले में, तुम्हारे पेट में, तुम्हारी टांगों में, हर जगह वो कोड़ों की मार की जो सामर्थ है इसी समय तुम्हारी बॉडी में काम करिए, इसी समय तुम्हारी बॉडी में काम करिए, इसी समय तुम्हारी बॉडी में काम करिए, इसी समय तुम्हारी बॉडी में काम कर रही है, काम कर रही है। टच टच, तुम बढ़ चुके हो प्रार्थना में। हाथों को हिलाओ, हिलाओ, जाओ उसके सामने, बोलो धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा खुदा सामर्थी है, वो सामर्थी है जिसने समुद्र को धोपा किया है, जिसने जर्दन नदी को सुखा दिया है, जिसने जय जयकार के नारे से बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा दिया है अपने लोगों के विश्वास के कारण। वही सामर्थी खुदा आज मेरा है, वही खुदा जिस पर मैं भरोसा करता हूँ, जिसके सामने मैं बैठा हूँ, घुटने टेक कर उसके सामने हूँ। वो जिंदा खुदा आज अपने हाथ को मेरे पर रख चुका है, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर। हर तरह की नेगेटिविटी जो मेरी जिंदगी का कभी हिस्सा ना थी और ना रहेगी, मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं। मेरा घर, मेरा घराना, मेरा कारोबार, मेरी सोच, मेरी बुद्धि, मेरा जीवन, हर चीज ब्लेस है। तेरी बरकत आ चुकी है। ये दिन मेरे लिए बड़े हैं, ये सामर्थ से बड़े हैं, ये सामर्थ से बड़े हुए दिन है मेरे लिए। ये दर्शन 21 दिन का प्रार्थना का दिन जो है, 21 दिन का दर्शन है, मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन चुका है। मैं सबसे ज्यादा प्रेयर वॉरियर बन चुका हूँ, प्रेयर करने वाला बन चुका हूँ। मेरे अंग, मेरा जीवन, मेरी सोच, हर चीज ब्लेस हो चुकी है, पवित्रताई बढ़ चुकी है। मेरी कभी नेगेटिव सोचें मेरे अंदर काम नहीं करेगी, कभी किसी सिचुएशन से न मैं डरूंगा, कोई सिचुएशन मेरे ऊपर हावी नहीं होगी। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उस सर्वशक्तिमान का धन्यवाद करो, मुंह खोल के थोड़ा ऊंचा। नोरी सोंग्रा बाबा बाबा लुब्रा सखे न बाबा नेरी संग्र बाबा री जकर बाबा बाबा लुब्रो संग्र बाबा री संग्र बाबा लुब्रो संग्र बाबा री संग्र बाबा नोब्रो संग्र बाबा लुब्रो संग्र बाबा रे नोरी संग्र बाबा री संग्र बाबा लेब्रा संग्र बाबा। वो काम कर रही है सामर्थ, वो जीव शक्ति काम कर रही है, वो सामर्थ काम कर चुकी तुम्हारी बॉडी में। अब अंगीकार अच्छा करो। यस, वो सामर्थी है, वो महान है। सिर्फ ये बोलना नहीं है, इसे फील से बोलना है, समझ कर बोलना है। अंदर उसकी समझ पूरी चाहिए कि मैं जिसके सामने ये बोल रहा हूं वो कौन है और कितना सामर्थी है। पवित्र आत्मा यही काम तुम्हारे अंदर कर रहा है, तुम्हारे विचार को, तुम्हारी समझ को बदल चुका है, उसे आत्मिक कर चुका है। शरीर की वो समझ तुम्हारे अंदर से खत्म हो चुकी है, शरीर की समझ वो तुम्हारे अंदर से खत्म हो चुकी है। जो परमेश्वर की पहचान में दुर्बल है, जो समझ तुम्हारी दुर्बल है परमेश्वर की पहचान में, वो खत्म हो चुकी तुम्हारे अंदर। वो आत्मा की समझ आ चुकी है जो परमेश्वर की पहचान में बड़ी होती है। वो समझ तुम्हारे अंदर, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे लोगों में, तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे घर के हर एक मेंबर के अंदर आ चुकी है। रिसीव करो इस वचन को,
रिसीव करो इस बात को, रिसीव करो इस वर्ड को, रिसीव करो इस प्रोफेटिक वर्ड को। फिर से तुम्हारी शरीर की समझ खत्म हो चुकी है जो परमेश्वर की पहचान में दुर्बल होती है, लेकिन अभी जो तुम्हारे अंदर आत्मिक समझ आ चुकी है जो परमेश्वर की पहचान में बड़ी होती है और बड़ी मजबूत होती है, वो समझ आत्मिक तुम्हारे अंदर बढ़ चुकी है, आ चुकी है। राइट नाउ अभी तुम्हारी मन की आंखें भी खुल चुकी है, 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 खुल चुकी है। सामर्थ काम करिए अभी। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, सामर्थ काम करिए। अभी मैं आत्मा में देख रहा हूँ, सामर्थ काम करिए। धन्यवाद हो। नो रिसंग्र बाबा रिसकन बाबा लो ब्रो संग्र बाबा रिसकन बाबा लो ब्रो संग्र बेबे बेरे नो ब्रो संग्र बाबा लो ब्रो संग्र बाबा रिसकन बाबा निब्री संग्र बाबा। प्रार्थनाएं तुम्हारी खुल चुकी है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ। प्रार्थनाएं खुल रही है, खुल रही तुम्हारा मन खुल रहा है। तुम पहले की तरह नॉर्मल ही रहोगे। इन प्रार्थनाओं के दर्शन के बाद तुम्हारी जिंदगी एक बड़ी स्पेशल और खास होगी खुदाबंद के साथ। जो गवाही से भरा हुआ जीवन होगा, उसकी महिमा से भरा जीवन होगा। क्योंकि इस समय जो हमारे लिए टाइम है जो परमेश्वर ने दिया है वो कायरोस है, वो कायरोस टाइम है तुम्हारे लिए। महिमा से भरा हुआ टाइम, महिमा से भरा हुआ टाइम। वचन कहता है वो कायरोस टाइम था, महिमा से भरा हुआ टाइम, जिसके विषय में भविष्यवक्ता खोजबीन कर रहे थे। वो टाइम किस समय की ओर संकेत करता था, वो तुम्हारे ऊपर प्रकट हो गया है। तुम चुने जा चुके हो। वो कायरोस टाइम तुम्हारे ऊपर है, वो महिमा से भरा टाइम तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। तुम अंधकार में नहीं हो, तुम अब दूर नहीं हो, तुम परमेश्वर के निकट हो। अब तुम्हारा मेल हो चुका है, अब तुम्हारी सभागता है। बोलो यस पिता, तेरे आत्मा से मेरी सभागता है, तेरे आत्मा के द्वारा मेरा मेल हो चुका है, मेरा कनेक्शन तेरे साथ है। जैसे आदम और हवा का था, उनसे भी बढ़कर अब मसीह के द्वारा मेरा हो चुका है, मेरे घराने का हो चुका है। अब मैं किसी भी रीति से नॉर्मल नहीं हूं, मैं खास हूं। तेरा वचन मेरे अंदर काम कर रहा है, मेरे अंदर आत्मा जब काम कर रहा है तो मैं एक खास व्यक्ति हूं, खास इंसान हूं तेरा, जो मेरी जिंदगी में ये बरकत बढ़ चुकी है, ये बढ़ चुकी है, ये बढ़ चुकी है, ये बढ़ चुकी है। टच टच टच, ये सामर्थ काम कर रही है और तुम बढ़ रहे हो। रो सिंह नखोर बाबा लुब्रो संग्र बाबा रिसकन। स्पेशल टाइम तुम्हारी जिंदगी में ये, चिंता ना करो बॉडी में क्या चल रहा है, वो कुछ नहीं। कोड़े खाकर खुदावंद ने, यीशु ने उस चीजों को, उन सिकनेस को, उन बीमारियों को खत्म कर दिया है। अपनी विचारों में यीशु को ले लो, अपनी विचारों में क्रॉस ले लो, अपने विचारों में यीशु के द्वारा कोड़े खाकर जो चंगाई है उसे ले लो, ताकि तुम्हें तुम्हारा मन लगा रहे। और ये प्रार्थना तुम्हें ऐसे बदल चुकी है। आज जो प्रेयर आज तुम्हारे लिए हो रही है या तुम मेरे साथ कर रहे हो, ये 100% तुम्हें बदलेगी। 100% तुम आत्मा में रहोगे, खास बुद्धि समझ में रहोगे। तुम एक ऐसी पावरफुल बुद्धि में जो आत्मा के द्वारा उसमें रहोगे। अब शरीर की दुर्बल बुद्धि तुम्हारे अंदर से खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो, तुम ब्लेस हो इन द नेम जीसस। आमेन। मेरी तरफ देखो, वचन में एक जगह पर लिखा है, अफिसियों 1:4 में ऐसे लिखा है, तुम जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिए गए ताकि परमेश्वर के निकट पवित्र और निर्दोष हो। ऐसे वचन लिखा है। ये बहुत बड़ा वचन है। लिखा जगत की उत्पत्ति से पहले तुम चुन लिए गए उसमें, उसमें किसमें? यीशु में चुन लिए गए ताकि तुम परमेश्वर के निकट पवित्र और निर्दोष हो। खुदाबंद जानते तुम्हें कैसे देखता है? खुदाबंद यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद पवित्र और निर्दोष
हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को ग्रहण करने का विषय बहुत बड़ा है। इन वचनों को क्यों हमने मन में रखना है? इसी से वो समझ हमारे अंदर काम करेगी तो वो सही फेथ काम करेगा। कितनों को बात समझ आ रही? अगर वो क्या कहते हैं, अगर मैं तुम्हें शिक्षा दूं तो आज देखते परीक्षाएं आएंगी, ऐसी शिक्षा ना, परीक्षाएं आएंगी, बड़ा हालात और निकलने दे, पिछू नहीं निकलना बेटा, ऐसी भी टीचिंग है। तो उससे तुम्हारा फेथ खराब हो जाएगा। तुम नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे अप डाउन होते रहोगे। लेकिन मुझे तुम्हें रखना सिर्फ पॉजिटिव। तुम्हारा मन सिर्फ खास खुदा के साथ, तुम्हारा खास रिश्ता। कितनों को बात समझ आ रही? ये बड़ा विषय आपके लिए। सोच कर देखो, यीशु मसीह की कुर्बानी ने हमें परमेश्वर के सामने खड़ा कर दिया। मतलब परमेश्वर और यीशु तो एक ही है, लेकिन ये ऐसे ही लिखा है ना बाइबल में, क्योंकि दो कैरेक्टर है, पिता और पुत्र। क्योंकि बॉडी में यीशु मसीह अपने आप को नहीं कह सकता था ना, बॉडी में मैं परमेश्वर हूं, ऐसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर जो होता है वो परमेश्वर नहीं होता। तो इसलिए यीशु मसीह का कैरेक्टर पुत्र का था। लेकिन यीशु मसीह की बहुत सारी जो बातें उससे पता लगता है वो मनुष्य नहीं था। क्या नहीं था? उसने कहा जाओ तेरे पाप क्षमा हुए। बड़े बड़े महायाजक कहते तू कैसे पाप क्षमा कर सकता? स्वाय परमेश्वर से कोई पाप क्षमा? क्या दुनिया में किसी संत महात्मा गुरु को किसी के पाप क्षमा करने की अथॉरिटी है? किसी को भी नहीं है। क्योंकि वो तो खुद भी ऐसे जन्मे जैसे हम जन्मे। कितनों को बात समझ आ रही? तो यीशु के पास ये अथॉरिटी थी। यीशु ने कहा मैं और पिता एक है। कहा यानी कहा वो मेरे अंदर है, मतलब मेरे बीच है, मैं उसके बीच में। तो ये बातें जो थी उससे समझ आती है यीशु हमारी तरह थोड़ी है, मनुष्य थोड़ा ही था, लेकिन मनुष्य के कैरेक्टर में मनुष्य का काम किया। क्योंकि एक्चुअली मनुष्य की प्रॉब्लम या मनुष्य का काम मनुष्यों में ही होता है। कितनों को बात समझ आ रही? हमारा काम कोई जानवर आगे कर सकता है? हाथी या शेर से हम अपना काम ले सकते हैं? शेर जो शेर होता लॉइन, या हिरन को ले उसके 12 सिंग होते, शैतान के ऊपर छोड़ दो मारूंगा सिंह, तुम्हारा काम कर दो, कर देगा? वो नहीं कर देगा ना। सांप कर देगा तुम्हारा काम? तो तुम्हारा काम, मनुष्य का काम मनुष्यों में ही से होता है। इसीलिए परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा हमारे लिए, हमारे काम के लिए। कितनों को बात समझ आई? ताकि हमें समझ आए, वो परमेश्वर से हमें मिलाए। तो इन सब बातों के बीच ये बड़ी बात है जो तुम्हें समझनी है कि यीशु की कुर्बानी के द्वारा हम परमेश्वर के सामने, बिल्कुल सामने, पवित्र और निर्दोष, जब हमने उससे फेथ कर लिया है और हमारा फेथ बना हुआ। कितनों को बात समझ आई? हम अपने फेथ में डाउट नहीं करते। हम इतने खुश और आनंदित हैं कि हम सत्य पर विश्वास करते हैं, किसी धर्म पर नहीं। अगर तुम शरीर में हो, जब कभी तुम लोगों में हो, किसी बहन भाई का फोन आ गया तो उसने तुम्हें, मान लो तुम रिश्तेदारों में बैठे हो या कहीं दुकान पर खड़े हो, किसी शोरूम में हो, तुम्हें किसी का फोन आ गया, किसी विश्वासी का जो यीशु में ही है, उसने कहा जय मसीह की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी दसो की है, ठीक हो? तुसी ठीक हो? ऐसे भी करते लोग, पता आपको? कमाल होगी। हमें तो सच्चाई की गवाही देनी थी। जब आप कहीं भी हो, शोरूम में, कहीं भी आप जय मसीह को बोलोगे, तुम्हें पूछेंगे तुम यीशु में हो, तुम यीशु में चले गए हो? पर ठोक कर गवाही दो, सत्य की गवाही दो, मौका है तुम्हारे पास। ये धर्म नहीं है, ये ऐसी यूनिक सच्चाई है। ये वो शांति का जीवन है जिसका अनुभव तुम्हें भी नहीं पता, मुझे पता है। और बाइबल कहती तुम्हारा जो उजाला है वो दूसरे लोगों पर प्रकट हो। तुम्हारा उजाला, उजाले का मतलब तुम्हारा चानन का जीवन, ज्योति का जीवन,
तो सबसे पहले इसे ही प्रकट करना होगा कि मैं ज्योति का जीवन जी रहा हूं। तुम्हें ज्योति का जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुनिया से डरना बंद कर दो और पूरा खास तरीके से प्रैक्टिकली जीवन जीना शुरू करो। फिर देखो मजा। फिर कौन है कि कोई बीमारी को अंदर रह जाए? बोलो, रह जाएगी? कोई शैतान रह जाएगा? नो, नहीं रहेगा। 100% में जो बोल रहा हूं ऐसा ही है। हालेलुया। जितनी मैंने तुम्हें प्रार्थना समझाई ये बड़ी पावरफुल थी। तुम्हारे लिए ये इंटरनेट पर रह जाएगी, ठीक है? मैं चाहूं तो और भी करा सकता हूं, और भी लंबा जा सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं उतना ही लोगों को कि अभी हर रोज मैं आ रहा हूं आपके लिए, जितना तुम खा सकते हो रोटी। तो अभी जो रुके हुए लोग हैं वो हमारी टीम यहाँ खाना खुना खाकर बैठेगी, फिर कर सकते हैं थोड़ा। अभी 1-1.5 घंटे बाद और शांत हो जाएगा माहौल, तो चुप करके लगाओ 1-1.5 घंटा इन बातों को सोचो जो मैंने सिखाई। कितनों को बात समझ आ गई? तो परमेश्वर आपके साथ है, और जितने भी ऑनलाइन लोग हैं तुम सब गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो। और जो घरों में बैठे हैं अपनी आप बाल्टियां चुको हैं। घर में क्या कर रहे हो? लोकल लोगों, इधर आना था तुम्हें। 40 किलोमीटर के एरिया तक कहा था आने के लिए। चलो 40, जो प्यासे हैं वो और भी आ सकते ज्यादा दूर से, लेकिन फिर भी 25-30 किलोमीटर वाले छोड़ो ना इस प्रेयर टाइम को, एक दर्शन के टाइम को। ये बड़ा उत्तम है, सच्ची बड़ा उत्तम है आपके लिए टाइम। बड़ा ब्लेसिंग से बड़ा टाइम है। कितनों को बात समझ आ रही? हर हाल में पॉजिटिव। जरा सा ढीला जीवन होने लगा तो अंगीकार करना शुरू कर दो, स्ट्रॉन्ग, ताकि अपने आप को ढीला नहीं रहने देना, ठीक है? तो अभी परमेश्वर आपको बरकत दे चुका है और अभी रिफ्रेशमेंट तैयार है। जो सेवा करते हैं लोग उनके द्वारा, और भी अगर किसी का मन है तो इस प्रेयर में चाय पानी की सेवा कर सकते हैं, लोग मन खोल सकते हैं। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ है। हाथों को उठाओ ऑनलाइन, यहां भी। खुदाबंद तेरे लोगों को फिर से ब्लेस कर दो। आज की जो बरकत इनके ऊपर आई है वो ठहरी रहे। आज जब ये सोए तो इन्हें मीठी नींद आए, और खुदाबंद तेरे दर्शन देख पाए। आज जब ये सोए अच्छी विजन्स देखें और बढ़ जाए, ऐसा आपने कर दिया है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल फिर 7:30 बजे, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग प्रार्थना के द्वारा। आमीन, आमीन। ओके, इस